हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में। ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट। ओरिजिनल वीज़ा के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अब मार्केट में डुप्लीकेट वीज़ा भी इशू होने लग गया है। भारत के कुछ 2 नंबर एजेंसी या 2 नंबर एजेंट का पैसा कमाने का जुनून इतना हो गया कि उन लोग अब दलाली का हर हदें पार कर रहा है। पहले उन लोग डुप्लीकेट ऑफर लेटर दे रहा था सीधे साधे कामदार, जो बेचारे लोग इजराइल आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, कब इजराइल पहुंचेगा बोल के। और उनका जो मन के साथ या उनका जो दिमाग के साथ किस तरह खेल रहा है जो 2 नंबर एजेंसी है, ये लोग अब इन लोग सारे हदें पार कर दिया है और इन लोग अब डुप्लीकेट वीज़ा तक दे रहा है वर्कर को। अब ये कौन एजेंसी दे रहा है या कौन एजेंट दे रहा है, इसका भी खुलासा होगा, लेकिन अभी मैं इनका खुलासा नहीं करूँगा क्योंकि सबको वार्निंग मिलना चाहिए। इसके बाद भी फिर इस तरह का वीज़ा अगर देता है कोई एजेंसी या कोई एजेंट, तो ज़रूर उसका नाम और उसका जो एजेंसी का नाम है और जो एजेंट का नाम है सब कुछ खुलासा कर दिया जाएगा। ये अच्छा नहीं है। आपको दिखाता हूँ जो डुप्लीकेट वीज़ा जो ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। मैंने कुछ ग्रुप बनाया था ताकि जो भारत से कामदार इजराइल के कंस्ट्रक्शन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प मिले बोल के कुछ ग्रुप बनाया था। तो उसमें अभी काफ़ी सारा लोगों को जो है ना कि हेल्प मिल रहा है, किसका वीज़ा आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, अब बहुत लोगों को पता भी चल रहा है। लेकिन जो ग्रुप से जुड़ा नहीं है उन लोगों को अभी भी इस सब के बारे में नहीं पता होगा। तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। जो एजेंसी से आप लोगों ने अप्लाई किया है उसी ग्रुप में जुड़िएगा। तो बात करते हैं ये डुप्लीकेट वीज़ा के ऊपर में। सबसे पहले देखते हैं ये वीज़ा को। देखिए वीज़ा को बनाया है इतना, मतलब रंग बिरंगी फ़ोटो डाल दिया ऊपर में, एम्बेसी ऑफ इजराइल क्या क्या डाल दिया, मतलब दुनिया का फोटो डाल दिया, इधर में इजराइल का झंडा लगा दिया, QR कोड डाल दिया, उधर में टेलीफोन नंबर दे दिया है। वीज़ा में टेलीफोन नंबर कौन देता है? वेबसाइट डाल दिया है। कौन सा देश का वीज़ा में आपको वेबसाइट डालता है, टेलीफोन नंबर, सब कुछ डाल दिया है। और जो टेलीफोन नंबर भी डाला है ना, ये भी किसी का जो सिम बंद हो गया ना उस तरह का टेलीफोन नंबर डाला होगा, या ऐसा आदमी को टेलीफोन नंबर डाला होगा जो दलाली है और उसका कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो सही जवाब दे देगा। उसके बाद वीज़ा में देखिए कंपनी का नाम डाला है। कोई भी वीज़ा में कंपनी का नाम नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेट वीज़ा है। वैसे तो ये देखने में ही लगता है डुप्लीकेट वीज़ा है, क्योंकि जो ओरिजिनल वीज़ा था इजराइल का पेपर वीज़ा, उसमें सिंपल में लिखा था बस ये है, इस डेट को इशू हुआ है, इसका नाम ये है, इतना दिन वैलिड है। लेकिन ये जो डुप्लीकेट वीज़ा है दुनिया का नौटंकी किया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं आप, देखिए वीज़ा इशू डेट लिखा है 8 जून 2024 को और एक्सपायरी डेट जो है 17 सितंबर 2024, मतलब 3 महीना का पेपर वीज़ा दिया है। जबकि इजराइल का जो वीज़ा है मैक्सिमम 1 महीना का पेपर वीज़ा होता है। सबसे पहले जो वीज़ा दे रहा था पेपर वीज़ा वो 14 दिन का दे रहा था, लेकिन अब 21 दिन या मैक्सिमम एक महीना तक का पेपर वीज़ा दे रहा है। इवन अगर आप पासपोर्ट में भी अगर वीज़ा लगाएंगे ना, पासपोर्ट में अगर वीज़ा लगाता है तो अभी 1 महीने का ही देता है, और इजराइल में पहुंचने के बाद भी वो 1 साल का वीज़ा जो यहाँ का एम्प्लॉयर है वो लगा देता है वहाँ पे। इंडिया में ही रहते ही समय आपको 1 साल का या 6 महीने का इस तरह का वीज़ा नहीं देता है इजराइल सरकार। उसके बाद जो अगला देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीरियड ऑफ ग्रांटेड 3 साल लिखा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। PCC वेरिफिकेशन ओके, क्या लिखने का जरूरत है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, और नीचे आप देख सकते हैं लिखा है वीज़ा इज प्रोटेक्टेड बाय बायोमेट्रिक एंड विल बी वैलिड ओनली आफ्टर पासिंग द बायोमेट्रिक। मतलब बोला है कि वीज़ा को सुरक्षित किया गया है बायोमेट्रिक से, और ये वैलिड होगा तभी जब आप बायोमेट्रिक देगा। तो क्या मतलब है कि तो आपका वीज़ा बायोमेट्रिक से सुरक्षित नहीं है जब तक वर्कर अपना बायोमेट्रिक, मतलब अपना जो आँख का प्रिंट और हाथ का जो फिंगरप्रिंट नहीं देगा तब तक कैसे बायोमेट्रिक प्रोटेक्टेड होगा। उल्टा पुल्टा लिख के रखा है। उसके बाद नीचे लिखा है टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट। इजराइल का कोई भी परमिट में या कोई भी वीज़ा में टेम्पररी वर्किंग परमिट होता है, रेसिडेंस का कोई मतलब नहीं होता है। इजराइल में आपको कोई रेसिडेंसी मिलेगा ही नहीं, तो आपको कौन सा रेसिडेंसी का परमिट लिखा हुआ है यहाँ पे। इजराइल का जो भी वीज़ा है उसमें टेम्पररी वर्किंग परमिट लिखा रहता है, सिर्फ काम करने के लिए आप आते हैं यहाँ पे, कोई रेसिडेंसी के लिए नहीं आते यहाँ पे। रेसिडेंसी मतलब जैसे कि PR या परमानेंट रेसिडेंसी, या मतलब जैसे कोई यूरोप में जाते हैं तो वहीं पे हम लोग को PR मिलता है ना, तो उस तरह का अगर देश में जाता है तो रेसिडेंसी का होता है। इजराइल में आप जितना भी साल बैठो आपको कोई रेसिडेंसी नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई PR नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आप टेम्पोररी वर्किंग परमिट में ही बैठते हैं आप यहाँ। उसके बाद नीचे में जो कुछ पॉइंट है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो दलाल है ना वो ये सब में भी फंसाता है। नीचे में कुछ इंग्लिश का पॉइंट लिख देगा, सोचता होगा कि भाई जो कामदार है उसको तो इंग्लिश नहीं आता है तो बड़े बड़े इंग्लिश लिख देंगे तो सबको फंसा सकता है।
तो आप लोग अभी क्या है ना, आजकल तो गूगल ट्रांसलेशन आ गया है, बस ट्रांसलेशन करके देख लीजिएगा कि लिखा क्या यहाँ पे। क्योंकि ये लोग क्या है ना, ऐसा कुछ 4-5 पॉइंट लिख के मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करता है। बहुत लोग ये पॉइंट पढ़ता नहीं है। मैंने जब ये वीज़ा को ग्रुप में जब देखा तो मैंने देख के ही पता लग गया कि ये डुप्लीकेट है। फिर भी इसको मैंने पढ़ने का कोशिश किया कि इसमें लिखा क्या है। तो इसीलिए आप लोगों को पास में एक वीडियो बना दिया था कि ताकि डुप्लीकेट वीज़ा का क्या क्या होता है। उसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस तरह का जो भी डुप्लीकेट वीज़ा अगर कोई देता है तो उसको ज़रूर ग्रुप में डालिएगा और उसको ना खुलासा कीजिए। ये तो पहली बार अब मैं डुप्लीकेट वीज़ा देखा हूँ। इससे पहले डुप्लीकेट ऑफ़र लेटर दे रहा था तो उसमें उतना हम लोग, अब जिसको समझ में आता है कि ऑफ़र लेटर डुप्लीकेट है वो भाई उसको तो समझ में आ ही जाता है। फिर भी बहुत लोगों को बताया कि ऑफ़र लेटर डुप्लीकेट है, ये है बोल के। लेकिन अब डुप्लीकेट वीज़ा तक ये लोग बना दिया है। ये वीज़ा डुप्लीकेट निकालने का या देने का एक ही मकसद है लोगों, क्योंकि जब से ये हर एजेंसी के हिसाब में जो ग्रुप बनाना कि डायनेमिक, कंट्रामेंटस, RK, NSDC, इस तरह का जो भी ग्रुप बन गया, एशिया पावर, तो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ एजेंसी जैसे कि कंट्रामेंटस, RK, ये 2 एजेंसी से अभी तक कोई बंदा इजराइल नहीं पहुँचा है। उसके बाद इन लोगों ने एक साथ जो एजेंसी को कांटेक्ट किया और उनसे क्वेश्चन किया कि भाई हम लोग को वीज़ा आएगा कि नहीं, 5-6 महीना हो गया। तो सब लोग एक साथ जब कांटेक्ट करने लग गया तो अब क्या है ना, वो एजेंसी वाला झूठ नहीं बोल सकता है कि अब तो झूठ भी बोलने से पकड़ाएगा, क्योंकि सारा आदमी लोग एक ही ग्रुप में है। इसको बोलेगा कि भाई आपका वीज़ा कल आएगा, उसको बोलेगा आपका वीज़ा 15 दिन बाद आएगा। तो इस तरह से तब झूठ नहीं बोल सक रहा है। तो अब ये लोग क्या किया कि उसे पार पाने के लिए एक डुप्लीकेट वीज़ा निकाल दिया इन लोगों ने। और जो डुप्लीकेट वीज़ा है उसमें जो टाइम दिया है, वैलिडिटी दिया है, वो 3 महीना का दिया है। तो ये लोग कम से कम 3 महीना झुलाने के लिए बस ये वीज़ा को निकाला है। ये जो हल्ला करेगा ज़्यादा, जो पासपोर्ट मांगेगा उसको ये वीज़ा दिया जाएगा वो लोग, और उसके बाद बोलेगा कि भाई आपका बायोमेट्रिक जब तक नहीं होगा तब तक ये वीज़ा वैलिड नहीं होगा बोल के, आप बायोमेट्रिक के लिए कम से कम रुकिए, 3 महीना का वैलिड है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका तो सब कुछ काम हो गया बोलेगा, और पैसा भी आपको मांगेगा। तो प्लीज़ इस तरह का वीज़ा देख के ना आप लोग पैसा देने का कोशिश मत कीजिएगा। ये सब डुप्लीकेट वीज़ा है। और किसी को भी अगर इस तरह का वीज़ा देता है तो आप लोग ग्रुप में डालिएगा। अगला बार अगर किसी को इस तरह का वीज़ा मिलता है तो आप लोग कंपनी का नाम भी बताइए और एजेंसी का नाम भी बताइएगा या एजेंट का नाम बताइएगा। सब कुछ खुलासा कर देगा कौन इस तरह का वीज़ा दे रहा है, सब कुछ खुलासा करेगा अगला वीडियो में। लेकिन आप लोगों को नाम पता होना पड़ेगा कौन सा एजेंसी इस तरह का वीज़ा दे रहा है। इस तरह का वीज़ा जिसको भी मिल रहा है प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाइएगा। आप लोगों से पैसा लूटने के लिए इस तरह का वीज़ा निकाल के दे रहा है। आपको पता ही है जो ओरिजिनल वीज़ा है वो किस तरह का होता है। उसमें भी अगर डुप्लीकेट होता है ना तो भी आप उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि जब डुप्लीकेट होता है तो बहुत सारा उसमें एडिट होता है, तो वो सब देख के भी आप पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस तरह का फ्रॉड होने से आप लोग बचिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।